टेंथ के मेरे सभी शेरों शेरनियों, क्लास टेंथ हिंदी में गर्दा गर्दा मचाना है मेरे भाई। तो आ जाइए ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई। 10 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर मेरे भाई होगा। चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है जयशंकर प्रसाद जी के, और मित्रता नामक चैप्टर नामक पार्ट से लिया गया है। ठीक है, देखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान है, बताओ काशी में, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ मेरे भाई। गर्दा गर्दा मचाना है तो बच्चा कमेंट करेगा, बोलेगा सर जी काशी में हुआ था। ठीक है ना, काशी। ठीक है भाई, देखो ताबड़तोड़ मेरे भाई। हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है, बताओ। क्लास टेंथ हिंदी, क्लास टेंथ हिंदी में आप लोगों को मेरे भाई ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाना है। बताओ भाई, तो क्या बोलोगे? साधु के रूप में, सैनिक के रूप में, भिखारी के रूप में, या अपाहिज के रूप में? मेरा शेरजबाज क्लास टेंथ के हिंदी पढ़ने वाले मेरे शेरजबाज बोलेंगे सर जी सैनिक के रूप में प्रकट हुआ था। चल भाई, करा कि ममता के पिता का नाम था। ऐसे ही क्लास टेंथ हिंदी मेरे भाई यूपी बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे 24 फरवरी को मेरे भाई गर्दा मचाओगे, कहोगे सर जी तो हम पढ़े थे चूड़ामणि। ठीक है ना मेरे भाई। देखिए ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। अब बताओ, हीरो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, हाँ मूवी चल रहा है उनका ममता वाले पार्ट का, तो यहाँ पर ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर जी होंगे। कंकाल, तितली, रावती सब इन्हीं का तो है। देख मेरे भाई, प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम क्या है? मेरा शेरजबाज बोलेगा, बोलो 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 बोलो। इसमें से कौन है? कामायनी है, आंसू है, या कानन कुसुम है, झरना है? बताओ मेरे भाई। क्लास टेंथ हिंदी, क्लास टेंथ हिंदी में मेरे भाई बिंदी का बड़ा महत्व है। देखो बगल में काम कर चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होंगे, ताबड़तोड़ गर्दा मचाएंगे। बोलेंगे सर जी कामायनी है। क्या है? कामायनी है। देख भाई क्लास टेंथ हिंदी, क्लास टेंथ मेरे भाई हिंदी में देखो अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है? बताओ कहानी। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, सभी। मेरा शेरजबाज बोलेगा यहाँ पर क्लास टेंथ हिंदी में सर जी उपयुक्त सभी है। सब यहाँ पे आकाशदीप भी जयशंकर जी का है, आंधी भी इन्हीं का है, इंद्रजाल भी इन्हीं का है। गर्दा गर्दा मचा देगा मेरा शेरजबाज, क्लास टेंथ हिंदी पढ़ने वाला मेरे भाई। ममता कहानी का रचनाकार, ओ इसको तो मेरा शेर ननकुआ भी बता देगा, ननकुआ भी बोलेगा जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? ममता। ठीक है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। अब देखो जो बच्चा मेरे भाई यहाँ पर जीवन परिचय पढ़ा होगा ये ताबड़तोड़ गर्दा मचा देगा, कहेगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। बोल दे पहले, कमेंट करो आप। कर ली कमेंट? 1889 में, 1889 में। जो लोग मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं ताबड़तोड़ मेरे भाई, वेरी गुड। ठीक है ना, लास्ट में लाना कि सर जी मुझे कितना आ रहा था। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? देखो भाई जन्म जब कहेगा तो 1889 में, ठीक है ना, लेकिन मृत्यु जब कहेगा निधन तो आप कहोगे 1937 में हुआ था। इस बात को मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं? अब बताओ। आपके सर जी मैडम जी जब पढ़ाती होंगी तो लिखवाती होंगी छायावादी युग के कवि स्वर लेखक, ठीक है ना। यहाँ पे कहोगे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी युग के, ठीक है ना। चल भाई अब देखिए 10वां क्वेश्चन मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव चल रहा है क्लास टेंथ हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास टेंथ हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ममता नामक पार्ट से लिया गया है। ठीक है, देखो प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? बताओ क्लास टेंथ हिंदी में मेरे भाई। तो कहोगे 47 वर्ष की आयु में हो गई थी। बहुत दुख की बात मेरे भाई है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। देखो प्रसाद जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? बताओ भाई प्रसाद जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुआ था? पेचिस, पीलिया, क्षय, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे भाई। क्लास टेंथ हिंदी भाई पढ़ते आप लोग हो, हिंदी में मेरे भाई आप लोगों को गर्दा गर्दा मचाना। अभी बहुत सारा वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट बना करके, ठीक है, बनाकर छोड़ दिया जाएगा, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं किया गया, जैसे सेम टू सेम, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई देखो टाइम नहीं है कि आप लोगों के सामने यहाँ पर एडिट करूँ, ठीक है। देखो भाई क्षय, ठीक है, क्षय रोग के कारण हुआ था, ठीक है ना। प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे? सर जी प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे? मेरा शेरजबाज बोलेगा सर जी शिव जी के परम भक्त थे। कौन जी? किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे प्रसाद जी के पितामह। देख भाई प्रसाद जी के पितामह का क्या नाम था? नमवे से देखो भैया, शिव रतन साहू नाम था, शिव रतन साहू नाम था मेरे भाई। तो क्लास टेंथ हिंदी मजा आ रहा नहीं आ रहा? देखो कहने का मतलब मेरे भाई मेरा टारगेट रहता है कि कम टाइम में आपको ताबड़तोड़ मैं कंटेंट दूं, ठीक है ना। बस केवल आप लोग बस ऐसे बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 7 मिनट 6 मिनट का वीडियो सब हम बना के रख देंगे प्ले लिस्ट में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है बताओ? नर्मदा नदी, बेलन नदी, सोन नदी, तमसा नदी। मेरा सिर जब आज बोलेगा, कमेंट कर रहा है, बोलेगा सर जी बोल दे सोन नदी। ठीक है, ममता कहानी में किस नदी का भैया उल्लेख किया गया है? बच्चा बोलेगा सोन नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है मेरे भाई? ये बात कौन कहा था? बताओ बताओ भाई बताओ, कमेंट करो। क्लास 10 हिंदी पढ़ रहे हो ना, हिंदी में मेरे भाई बिंदी का बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना, हिंदी में नंबर उठा मतलब आप लोगों को बटोरना है। तो आप देखो यहाँ विकल्प ले लो, ममता है, चूड़ामणि है, शेरशाह, हुमायूं। बोलो 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 बोलो, कमेंट करो, कमेंट करते जाओ ताबड़तोड़ मेरे भाई। बोलो कि ममता, ममता कहती है इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देख भाई, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, तो ये करा है कि प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से लिया गया है? ऐसे ही मेरे भाई आएगा। क्लास 10 हिंदी जब देने जाओगे आप लोग 2024 वाला एग्जाम, ठीक है मेरे भाई ना, 24 फरवरी को गर्दा मचा दोगे। बोलोगे सर जी ये लाइन लिया गया है, ममता से लिया गया है, क्योंकि इस टाइम तो वही नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे भैया आपको उस टाइम पूरे चैप्टर को पढ़ के जाना होगा। ठीक है ना, देख भाई अगला, ममता किस विधा की रचना है? अब देखो विधा पूछ दिया, करा कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या एकांकी है? कमेंट करो मेरे भाई, कमेंट करते रहो, जिनको आ रहा है कमेंट करते रहें। ठीक है ना, कमेंट करते रहें। तो भैया कहोगे ममता किस विधा की रचना है, तो बोल दें आप कहिएगा कि सर जी ममता कहानी है। क्या भाई? कहानी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब बताओ, ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकती है। ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकती है क्योंकि वह है, क्या है? क्रूर है, निष्ठुर है, रक्त पिपासु है, उपयुक्त सभी है। बताओ बताओ मेरे भाई। क्लास 10 हिंदी, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, आप लोगों को शेर शेरनियों, क्लास 10 के मेरे रसगुल्लों, ठीक है ना, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट को सर्च करिए, बहुत सारा वीडियो बना होगा, लाइव वाला जो सीन जो होता है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि देख भाई जब देखोगे तभी मजा आएगा। इसका जवाब मेरे भाई बताओ, कमेंट करो। ठीक है ना, इसका जवाब क्या होगा? आप लोग जाइए मेरे भाई, यहाँ पर जाएंगे, यूट्यूब सेक्शन में जब जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, MK सर जी मेरे भाई, MK सर जी यहाँ पे जब लिखोगे मेरे शेर जवाब जो MK सर जी लगाओगे तभी आएगा। ठीक है ना, जी लगाओगे मेरे भाई, तो देखो जब ऐसे जब लगाओगे तो ढेर सारा मेरे भाई देखो वीडियो आप लोगों के सामने ताबड़तोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। पढ़ ले बाबू पढ़ ले, सब शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब आपको मिलेंगे ताबड़तोड़ मेरे भाई। ठीक है ना, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो क्लास 10 हिंदी मेरे भाई जो आपको गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट में मेरे भाई, तो आप लोग MK सर जी का चैनल थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ। ठीक है ना, तो जब भी आप लोगों को पढ़ने का मन करे मेरे भाई, कोई चीज़ चाहिए तो एक बार हमारे भी चैनल पर जाइए और देखिए। क्लास 10 के हो तो 10 के, 11 12 जो भी है, ठीक है ना, आप उसको देखिए, गर्दा गर्दा मचाइए। ठीक है मेरे भाई, क्लास 10 हिंदी में मेरे भाई बिंदी का बड़ा महत्व है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल संबंधित बहुत सारा वीडियो सब बना हुआ है। ठीक है ना, सब आप लोग देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं। क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, बाय बाय मेरे भाई, बाय बाय।